आज वीडियो प्योरली क्रिप्टो करेंसी के बारे में होने वाली है, बिटकॉइन के बारे में होने वाली है और मैं आपको बताऊंगा कि इससे आप किस तरह बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो नुकसान किए बगैर, यानी आपको नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही आपके माइंड में बिटकॉइन का या क्रिप्टो करेंसी के बारे में आता होगा तो आप में से 3-4 कैटेगरी के लोग होते होंगे। कुछ के माइंड में आता होगा अरे यार ये क्या फेक, कुछ होता नहीं है, मतलब ऐसे कुछ फिजिकल चीज तो है नहीं, तो क्या है ये, मतलब उनके माइंड में टोटली स्कैम वाली चीज चली जाती होगी। सेकंड लोग वो होते होंगे जो कहते होंगे यार हाँ चलो ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट तो करती है लेकिन इसमें तो यार बहुत ज्यादा रिस्क है। किसी हद तक उनकी ये बात वैलिड भी है, लेकिन इसको मैं आपको एक बिगिनर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप इस रिस्क को बिल्कुल 0.1 पे किस तरह लेके जा सकते हो, यानी ऑलमोस्ट रिस्क रहे नहीं आपके लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और तीसरे जो लोग होते हैं वो मतलब ये कह रहे होते हैं कि यार उनको समझ नहीं आ रही होती कि यार किस तरीके से इसमें करना है, वो एग्री होते हैं यार अच्छी चीज है, वो नहीं समझ। और चौथे वो लोग होते हैं जो ऑब्वियसली कमा रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। और पांचवे वो होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। ये मैं ऐसे ही अपनी तरफ से कैटेगरीज बना रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले जिन लोगों को ये लगता है कि क्रिप्टो करेंसी कुछ स्कैम वाली चीज है या कुछ ऐसा है यार, ये मतलब पता नहीं क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, तो कुछ अर्सा 5-6 साल पहले तक मुझे भी ऐसा ही लगता था कि यार कोई मुझे क्रिप्टो का नाम ही लेता था ना, मैं भाग जाता था यार ये मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे सीखना ही नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको देखा, इसमें थोड़ा बहुत मैंने थोड़े पैसों से इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। मैंने आई थिंक 2021 के स्टार्ट में मैं इस चीज में आया। मैं जान गया था पहले इसके बारे में बट मैं नहीं इसमें इन्वेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो मुझे बेसिकली एक स्पॉन्सरशिप आई थी, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है क्रिप्टो के, मतलब वो उनका मतलब सारा है बेस, तो वो उनकी स्पॉन्सर के लिए मैंने वो सारा कुछ सीखा। और जब मैंने सीखा मैंने कहा भाई ये तो बड़ी मजे की चीज है और इसमें तो भाई मुझे खुद भी करना चाहिए। क्या वैल्यूएबल स्पॉन्सर है, मतलब फायदेमंद, मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। पता नहीं लोगों ने उससे कुछ फायदा उठाया है नहीं। तो आप क्लियर समझें कि यार ये कोई स्कैम नहीं है और ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे, जिस तरह आप लोगों को TRX वाली वेबसाइट आती है और यूट्यूबर आपको बता देंगे भाई इसमें इतने लगाओ इतने आएंगे आपको, तो वो फेक सारे स्कैम होते हैं। प्लीज किसी भी TRX और माइनिंग जो वेबसाइट होती है या कोई भी इस तरह की वेबसाइट आती है उस पर पैसे मत लगाओ। कोई वेबसाइट रियल नहीं होती, कोई, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 100% इस तरह की जितनी वेबसाइट आती है सारी फेक होती है। उनमें मत पैसे लगाओ, ना किसी को लगाने दो प्लीज, सही है। अब आते हैं हम लोग दूसरे लोगों की तरफ जो ये मानते हैं कि यार हाँ ठीक है क्रिप्टो करेंसी कुछ चीज है, सही है, अच्छा है, कुछ लोग प्रॉफिट बनाते हैं, कुछ लोगों को नुकसान हो जाता है। जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग्स करते हैं उनको नुकसान होता है। अब इस चीज को आप फ्यूचर मार्जिन को निकाल ही दो, आप इसको स्टडी भी मत करो, ठीक है, इसको बिल्कुल कट कर दो। आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, वो है स्पॉट ट्रेडिंग। अब इसमें भी ट्रेडिंग कुछ नहीं करनी, ट्रेडिंग का नाम सुन के क्या करना होगा पता नहीं, ठीक है, भूल जाओ, कुछ नहीं है। सिंपली बहुत ही सिंपल तरीके से, मेरी इस पे वीडियोस भी मैं यहाँ पर एक शेयर कर दूंगा आपको, उसमें मैंने आपको पूरा बताया। 10 मिनट में आप सीख जाओगे कि ये किस तरीके से होती है, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसीज में बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है और बहुत से कॉइन्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जिस तरह डॉज कॉइन हो गया और भी हजारों किस्म के कॉइन्स हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो तो सिर्फ इथेरियम और बिटकॉइन में आपको इन्वेस्ट करना है और किसी में नहीं करना। और बाकी इथेरियम क्लासिक है और भी बहुत से हैं, उनके साथ कंफ्यूज नहीं होना। इथेरियम एंड बिटकॉइन आपने ये माइंड में रखना है और स्पॉट ट्रेडिंग माइंड में रखनी है बस। अभी आप इन्वेस्ट किस तरह करोगे, क्या करोगे, सिंपली बाइनेंस ऐप आता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर उसको डाउनलोड मारो, ठीक है। आप जाओगे उस पर अपना अकाउंट बनाओगे। मैंने उस वीडियो में वो आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, सिंपल मैं आपको यहाँ पर वर्ड्स में बता रहा हूँ, ठीक है। वहां पर मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर आपने अपना बाइनेंस पे अकाउंट बनाया, वहां पर आप लोग खरीदोगे USDT। अब आप बोलोगे यार USDT क्या है, क्यों खरीदे हम, मतलब क्या है। अब कुछ लोग इसको US डॉलर के साथ कंफ्यूज कर देते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है और जो USDT है, ऐसा नहीं है। USDT बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी, आप उसको समझ लें एक स्टेबल करेंसी है, ठीक है। उसमें इस तरह होता है कि आप फॉर एग्जांपल मैं हूं ना, मैं अब अपने पैसे बैंक में रखने के बजाय USDT खरीद के रखना बेहतर समझता हूँ। बड़ी मजे की चीज है, क्यों, क्योंकि हमारा जो रुपी है, आप फॉर एग्जांपल अभी अगर आप 1 लाख रुपए अपने बैंक में रखवाते हैं तो क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से हमारा जो रुपया है वो हमेशा डिवैल्यू होता रहता है, ठीक है, डेप्रिशिएट करता रहता है। अब क्योंकि हमारा पैसा डिप्रिशिएट कर रहा है, अब वो उसकी अमाउंट तो 1 लाख ही रहेगी 1 साल बाद भी, लेकिन अगर 1 साल रुपया मेरे बैंक में, 1 लाख रुपए 1 साल तक मेरे बैंक में पड़ा रहेगा, तो वैसे बताया तो ठीक है, मेरे पास साल पहले भी लाख था, अभी भी लाख ही, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू गिर गई है। अब वो उस वक्त जो लाख की चीजें आती थी अब वो लाख में नहीं आपको मिलती। अब एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू रहेगी 95,000 रहेगी, 98,000 या 90,000, डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट कितना है या हमारा जो रुपये है वो कितना नीचे जा रहा है, डिवैल्यू हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैंने वही 1 लाख के USDT लेके रखे हुए हैं तो वो मेरे अप्रिशिएट ही करेंगे रुपी के मुकाबले में, ठीक है। तो वो आप इस तरह समझ लें कि मैंने जो साल पहले लिए थे अब वो मेरे बढ़ ही गए होंगे बजाय कम होने के, ठीक है। उसकी या एटलीस्ट उतने तो रहे होंगे, स्टेबल है क्योंकि वो एक स्टेबल करेंसी है और
ये सीन है, ठीक है। तो अगर आप लोग फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्ट नहीं भी करते, आपको जो पैसा बैंक में पड़ेगा, अगर वो आप यूएसडीटी लेके रख देंगे तो आपका वैल्यू आपके मतलब वक्त के साथ वो अगर वैल्यू बढ़ाता नहीं भी है तो गिराएगा नहीं, सेम उसकी वैल्यू आज से साल बाद भी रहेगी। तो ये चीज मतलब काफी ज्यादा फायदेमंद है अगर आप अपने पैसे को करना चाहते हो। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो फिक्स डिपॉजिट वगैरह और वो सीन करवाया होता है, मुझे वो नहीं बिल्कुल भी समझ में आता, नहीं वो मुझे करना है, ठीक है। तो वो चीज जिन्होंने करवाई होती है उनको कुछ उस पर मिल रहे होता है, कुछ प्रॉफिट मिल रहा होता है, कुछ ने फिक्स 20 साल के लिए कराए होते हैं। भाई 20 साल अगर फिक्स आपने अपना पैसा करवा दिया तो भाई जिंदगी में एंजॉय कब करोगे, मतलब पैसे तो इसलिए होते हैं ना कि अपनी लाइफ को एंजॉय करो। खैर सबका अपना सीन है। तो हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे ही आप यूएसडीटी लेते हो, यूएसडीटी आप लेके रख लेते हो, उसके बाद सिंपली आप वेट करो, बस कुछ नहीं और करना। सिंपली आपने वेट करना है कि कब जो मार्केट है वो क्रैश करे, और क्रैश नहीं भी करती तो वैसे डिप आए। क्रैश और डिप दोनों डिफरेंट चीजें, ठीक है। तो थोड़ी बहुत जब वैल्यू गिरे कोइंस की, जैसे ही गिरे, हमने तब हमेशा कोइन खरीदना होता है जब वैल्यू गिरे, आप उसको खरीद लो। हो सकता है वो फर्दर और नीचे गिर जाए, लेकिन अगर आप इथेरियम और बिटकॉइन अगर बाय करोगे तो वो कुछ टाइम बाद दोबारा ऊपर चला जाएगा। उसका ये नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने $2300 का इथेरियम था, आपने उसमें से $100 का लिया। वैसे मैं कहता हूं आपने एक इथेरियम ले लिया $2300 पे, ठीक है। वो 3500 से या 3400 से 2300 पे आपने खरीद लिया। उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो 2000 हो गई। आप बोलोगे यार $300 का नुकसान हो गया। नहीं, आपको नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसने 1-2 महीने बाद दोबारा ऊपर चले जाना। हो सकता है वो 2000 से फिर 1800 पे आ जाए, लेकिन घबराना नहीं है आपने, वो ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो इसमें स्पॉट ट्रेडिंग में नुकसान है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। हाँ, ये हो सकता है कि आधी तौर पर आपको होगा यार कोइन की वैल्यू और गिर गई, जितने पे मैंने खरीदा था तो उससे भी नीचे चला गया, लेकिन एक पॉइंट पे जाकर फिर ऊपर चला जाएगा, सही है। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में आप लोग इस तरीके से घुस सकते हो। बाकी आगे इसमें सीखने वाली बहुत ज्यादा चीजें हैं, सही है। ये जो मैंने आपको चीज बताई है, एक इंतहाई इस तरह का बंदा जो बहुत ही बिगिनर लेवल पे है, वो अगर प्रॉफिट बनाना चाहता है तो इससे बना सकता है। और इवन मैं मतलब एक्सपर्ट तो खैर नहीं हूं, बट आप ये समझे कि मैं खुद यही कुछ करता हूं क्रिप्टो में, ठीक है। मेरे यार पैसे पड़े हुए हैं बैंक में भी, मैंने फॉर लेट से मैंने 1 लाख रुपए अपना बैंक में जमा करवाए हुए, और वो पैसा उधर मेरा पड़ा हुआ है, मैंने जमा कर, उसका कोई काम, वही पैसा मैं क्रिप्टो में रखता हूँ। लेट्स से मतलब इथेरियम थोड़ा सा डाउन हुआ, बाय कर लिया, थोड़ा सा अप गया, सेल कर दिया, फिर डाउन हुआ, फिर खरीद लिया, फिर अप गया, मतलब मेरा कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकलता रहता है। मेरी गाड़ी के पेट्रोल के पैसे यार निकलते रहेंगे, और क्या। वैसे एक मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, तो मतलब मेरा पैसा उतना ही रहता है, ऊपर से प्रॉफिट मैं लेता रहता हूँ। मैं 1 लाख लगाया, लेट्स से मैंने 1,04,000 जब उसकी वैल्यू हुई तो मैंने सेल कर दिया, लाख बस उधर ही, लाख को यूएसडीटी में ही रखा, ऊपर वाले 4,000 रुपए निकाल लिए। फिर जब कोइन की वैल्यू गिरी, यूएसडीटी से उससे इथेरियम में कन्वर्ट किया दोबारा, मतलब इस तरीके से सारा सीन चलता रहता है। फिर जब उसकी वैल्यू ऊपर गई, दोबारा उसको इथेरियम से मैंने यूएसडीटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर जो ऊपर फालतू मेरे यूएसडीटी बने, जो प्रॉफिट था वो निकाल लिया, दोबारा इथेरियम, ठीक है, क्या मैं कर रहा हूँ मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम चलता है। तो क्रिप्टो करेंसी आप डेफिनेटली ये एक अच्छी चीज़ है, और आप लोग इसमें आ सकते हो और ट्राई कर सकते हो। तो ये थी यार आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।